घमंडी सौतेली माँ गरीब बेटी। धर्मापुरी में जमुना दास नाम का एक छोटा व्यापारी हुआ करता था। उसकी पत्नी सुगुना विद्या नाम के बेटी को जन्म देकर गुजर गई। दोस्त रिश्तेदार मिलकर जमुना दास की दूसरी शादी करवा दिए। दूसरी पत्नी अरुणा को भी एक बेटी पैदा हुई। उस लड़की का नाम था विशाला। विशाला जब तक पैदा नहीं हुई थी वो विद्या की देखभाल अच्छे से करती थी। विशाला के पैदा होने के बाद अरुणा का बर्ताव बदल गया और वो घमंडी हो गई थी। तब से अरुणा विद्या को बहुत तंग करती थी। एक दिन सुबह ही विद्या जागकर जब वो आंखें मसल रही थी तब अरुणा, जाग गई महारानी, इतना आलस से उठोगी तो घर का काम कौन करेगा? जल्दी दांत साफ कर लो, फिर कपड़े धो देना और बर्तन मांज देना, यूं बोली। विद्या चुपचाप दातुन करके घर की सफाई कर रही थी। अरुणा, क्या ऐसे साफ कर रही हो? कमर को नीचे करो और ऐसे साफ करो कि धूल दिखनी नहीं चाहिए, वरना तुम्हारी चमड़ी उतार दूंगी, ध्यान रहे, यूं बोली। तब विद्या मन में, मैं इतने अच्छे से घर का काम करती हूँ तब भी माँ हमेशा कुछ ना कुछ कहती रहती है, कहते हुए दुखी हुई। विद्या घर साफ होने के बाद बाहर हैंडपंप के पास बर्तन साफ करने के लिए हैंडपंप को चलाकर उससे आए पानी से सफाई करने लगी। तभी वहाँ विशाल आई। इतने में अरुणा प्लेट में गरम गरम समोसे लाकर, ये मनूस शक्ल वाली को क्या देख रही हो, तुम गर्मा गर्म समोसे खाओ, कहते हुए बेटी को समोसा खिलाना शुरू करी। विशाला जरा खाकर माँ से, मुझे बस माँ, दीदी को दे दो, उसके लिए रात का बचा हुआ खाना काफी है, तुम चलो अंदर, कहकर विशाला को अंदर लेकर चली गई। अरुणा विद्या से काम भी करवा कर खाना भी ठीक से नहीं देती थी। वो देखकर जमुना दास कुछ भी कहता तो जोर जोर से उसके ऊपर और विद्या के ऊपर चिल्लाना शुरू करती थी। तब जमुना दास चुप रह जाता था। ऐसे कुछ दिन बीत गए। विद्या को स्कूल में भर्ती करवाना चाहिए, यूं जमुना दास ने सोचा। तब अरुणा बीच आकर, वो घर का काम ठीक से कर ले तो काफी है, पढ़ाई की क्या जरूरत है, और बेटी विशाला को उसके गांव के अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में भर्ती करवाई। विद्या वो देखकर उसे भी पढ़ने का मन किया और एक दिन जब अरुणा घर पर नहीं थी तब पिता से, पिताजी, मैं भी विशाला जैसे स्कूल जाना चाहती हूँ, मुझे पढ़ना है, यूं बोली। तब जमुना दास, ठीक है बेटी, मैं देखता हूँ, लेकिन तुम माँ से झगड़ा मत करो, वो बिल्कुल तुम्हारे ऊपर दया नहीं करती, ध्यान रहे, यूं कहा। तब विद्या बहुत खुश हुई। जमुना दास अरुणा के बिना पता लगे विद्या को अक्षर और शब्द सिखाता था। विद्या बहुत होशियार लड़की थी। सौतेली माँ का दिया हुआ घर का काम करते ही चुपचाप घर के बगीचे में उसके पापा के दिए हुए किताबों को पढ़ती थी। धीरे धीरे उसे पढ़ाई अच्छे से आना शुरू हुई। एक बार कजिन संदीप जमुना दास के घर जब आया तब विद्या को पुस्तक छिपाते हुए गौर किया। जब विद्या अकेली थी तो उससे पूछा, तुम्हें पढ़ने का मन है क्या? विद्या, हाँ। संदीप, तो फिर मैं तुम्हें एक सेलफोन देता हूँ, उसमें 1 से लेकर 10th क्लास तक के पाठ होंगे, वो कैसे देखना है वो भी सिखा दूंगा, किसी की आंख ना लगे, धीरे से अच्छे से पढ़ो, यूं कहा। इससे विद्या बहुत खुश हुई। विशाला अरुणा के ज्यादा लाड प्यार की वजह से सिर्फ हमेशा शरारत करती रहती थी, खेलती रहती थी और उसे पढ़ाई इतनी अच्छी से नहीं आई और कोई काम उसे करना नहीं आता था। यूं ही कुछ समय बीत गया। संदीप के किए मदद से विद्या पढ़ लिखकर प्राइवेट रूप से परीक्षा लिखकर डिग्री में फर्स्ट रैंक से पास हुई। वो देखकर जमुना दास बहुत खुश हुआ। विशाला बहुत कम मार्क्स के साथ पास हुई थी। तब संदीप विद्या से, तुम्हें आगे की पढ़ाई करनी है क्या? विद्या, हाँ, यूं बोली। संदीप, तुम कंपनी सेक्रेटरी बनो, अच्छा होगा। तुम्हें दूसरी कोई पढ़ाई करनी है तो बताओ। तब विद्या, मुझे बचपन से आप ही ने रास्ता दिखाया है, मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है आप अच्छे से जानते हैं, मैं कंपनी सेक्रेटरी ही बनूंगी, यूं बोली। विद्या कंपनी सेक्रेटरी के परीक्षा में अच्छे नंबर से पास होकर कंपनी सेक्रेटरी बन गई। तब से उसकी सौतेली माँ अरुणा को पिता जमुना दास और बहन विशाला की देखभाल करने लगी। अरुणा विद्या को पढ़ाई नहीं कराई और उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव करने पर भी वो उस पर और उसकी बेटी पर दिखाए प्यार से बदल गई। विद्या से अरुणा, तुम तुम्हारे कठोर परिश्रम से इतनी बड़ी हो गई हो, मैंने तुम्हारे रास्ते में इतने पत्थर रखे फिर भी बिना परवाह किए पढ़ाई पूरी की और सफल हो गई, मुझे माफ कर देना बेटी, यूं बोली।
तब विद्या, कोई बात नहीं माँ, आप भी इंसान हो, अपनी गलती का एहसास है आपको, वो काफी है। बीती बातों को भूल जाओ, अब आराम से रहो, बहन की देखभाल मैं करूँगी, यूं बोली। कराटे वाली बहू। जनवाड़ा नाम के गांव में भैरवी नाम की औरत वहां की मुखिया थी। भैरवी के नाम सुनते ही सारा गांव डर के मारे कांपता था। अगर पंचायत में कोई उसकी बात नहीं सुनता तो भैरवी उसे खूब मारती थी। भैरवी का बेटा था अभिजीत। अभिजीत गांव के व्यापारियों को धमकाकर उनसे पैसे वसूल करता था। जो उसे पैसे नहीं देते वो उसे खूब मारता था। एक दिन भैरवी ने शादी के ब्रोकर प्रसाद को बुलाया। क्यों भाई प्रसाद, मैंने तुम्हें 2 साल पहले कहा था कि मेरे बेटे के लिए कोई लड़की ढूंढो, लेकिन अब तक तुम 2 रिश्ते भी नहीं लेके आए। भाई आखिर तुम्हारी समस्या क्या है? बहन जी, मेरे समझ में नहीं आता कि मैं आपसे क्या कहूँ। आपके बेटे की गुंडागर्दी और आपके घमंड के कारण कोई अच्छे घर वाला अपनी बेटी का रिश्ता आपके पास देना ही नहीं चाहता। वो कहते हैं कि हमें अपनी बेटियों का रिश्ता गरीब घर में करना मंजूर है, पर आपके घर में नहीं। मेरे भी समझ में कुछ नहीं आता कि मैं क्या करूं। तो ठीक है, एक काम करो, हमें पैसे वाले घमंडी लोग नहीं चाहिए, मुझे गरीब लड़की मंजूर है जो मेरी बात माने। मेरी बहू एकदम शांत गाय की तरह होनी चाहिए। चाहे हम जितना डांटे वो मुंह ना खोले, अगर मारे तो मुंह से छू तक निकलना नहीं चाहिए, समझे? तो ठीक है बहन जी, सौम्या नाम की एक गरीब लड़की है। वो जैसा नाम वैसे ही बहुत शांत स्वभाव की लड़की है। ना उस लड़की के माँ बाप हैं, ना ही उसके पास पैसे हैं, ना उसे गुस्सा आता है, ना ही वो घमंडी है। मैं समझता हूँ कि आपके लिए वही बहू सही है। कुछ ही दिनों में अभिजीत और सौम्या की शादी हो गई। शादी में आए हुए लोग सौम्या को देखकर उस पर बहुत तरस खा रहे थे। बेचारी चूहिया आकर शेर के मुंह में फंस गई, यूं सोचने लगे। सौम्या अपने ससुराल में सब काम करती थी। भैरवी उससे पैर दबवाती थी, बात बात पर उसे मारती थी। रोज रात को अभिजीत शराब पीकर आता था और सौम्या को मारता था, लेकिन सौम्या चूं तक नहीं करती थी, ना ही उन्हें कोई जवाब देती। लेकिन हर रोज सवेरे 4 बजे किसी को बिना खबर किए वो घर से बाहर निकलती थी और भैरवी और अभिजीत के जागने से पहले ही वो घर लौट जाती थी। एक दिन सौम्या घर में टीवी में जैकी चैन की मूवी देख रही थी। तभी भैरवी घर आई। ये क्या बहू, सास भी कभी बहुत ही सीरियल देखने की बजाय तुम ये लड़ाई झगड़े की फिल्म देख रही हो? क्यों, हमारे मार खाकर तुम्हें बस नहीं हुआ क्या? कहो तो कराटे के मार मारूं। सौम्या झट से खड़ी हुई। ना 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 माँ जी। ये बात हुई ना, यू शांत गाय की तरह बैठी रहो, वरना मेरी अंदर की लेडी ब्रूसली जाग जाएगी। एक दिन सवेरे सौम्या घर से बाहर आई। कराटे मास्टर चांदली के कराटे सेंटर में पहुंची। वहां वो कराटे प्रैक्टिस करने लगी। सौम्या, आज तुम्हारा ब्लैक बेल्ट ट्रेनिंग खत्म होता है। अब तुम कहीं भी अपने कराटे की प्रतिभा प्रदर्शन कर सकती हो। सौम्या ने उन्हें झुककर प्रणाम किया। सौम्या जब घर पहुंची तो भैरवी और अभिजीत गुस्से में खड़े थे। अरे सवेरे सवेरे कहाँ चली गई थी कल मुही? क्या तुम भूल गई कि सवेरे सवेरे हमें चाय लाकर हमारे पैरों में प्रणाम करना चाहिए? कहकर उसने डंडा उठाया। सौम्या ने उस डंडे को अपने हाथ से रोका। वो डंडा 2 टुकड़ों में टूट गया। माँ और बेटे परेशान हो गए। सौम्या ने दोनों को अपने पैर से लात मारा, बस वो हवा में उछले और दूर जा गिरे। यूं काफी देर तक सौम्या उन दोनों को मारती रही। बाद में दोनों को सोफा में बिठाया। सुनिए, मैं 10 साल से कराटे सीख रही हूँ। मेरे मास्टर ने कहा था कि जब तक कोर्स पूरा ना हो किसी से लड़ना नहीं, इसीलिए मैं चुप रही। आज ही उन्होंने मुझे ब्लैक बेल्ट दिया है। अब मैं इंटरनेशनल 5th डाउन कराटे मास्टर हूँ। तुम दोनों को मारने की जरूरत नहीं है मुझे, सिर्फ हाथ बीच में रख दिया तो काफी है। तुम दोनों की हड्डियाँ चूर चूर हो जाएंगी। अब तक मैंने तुम्हें मारा नहीं, सिर्फ एक झलक दिखाया है। अरे बाप रे बाप, ना बेटे ना,
अब जिंदगी में कभी तुमसे पंगा नहीं लेंगे। वैसे तुम कौन हो बेटे? तुम जानबूझकर हमारी बहू बनकर आई हो ना? जी हाँ, आपने अहंकार में आकर जो फैसला सुनाया है उसके कारण हमारे सारे परिवार वाले सड़क में आ गए हैं। आपके बेटे के मार खाने के कारण मेरे पिताजी ने कटिया पकड़ ली है। इसीलिए आपको सबक सिखाने के लिए प्रसाद जी की मदद से मैं आपकी बहू बनी। अब से इस घर में वही होगा जो मैं कहूँगी। और हाँ, गांव में भी अपने पूंछ ना हिलाना, समझे आप दोनों? समझ गई बेटी, अच्छी तरह समझ गई। अभिजीत ने सौम्या को प्रणाम किया। यूं जब पंचायत में अभिजीत या भैरवी कुछ गलत काम करते तो सबके सामने सौम्या उन्हें कराटे मारती थी। माँ बेटे की परेशानी से दूर करने के कारण गांव वालों ने सौम्या को प्रणाम किया।